बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया, इतना सारा प्यार दिया मेरी वीडियो को। तो दोस्तों जब आप लोग इतना प्यार देते हो वीडियोस में तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे और किन्नौर की ओल्ड चीज़ें दिखानी है और ओल्ड चीज़ों को कैप्चर करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। तो मुझे एक हौसला मिलता है कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को वाकई में पसंद आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रही हूँ कि 30-40 साल पहले जब किन्नौर में सेब की बागवानी बहुत कम की जाती थी तो उस टाइम पे हमारे यहाँ के किसान वो कौन कौन सी फसलें थी दोस्तों जिससे वो अपने ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो आज के व्लॉग में दोस्तों मैं यही सब दिखाऊंगी आपको जो आज भी मेरे गांव में ज़िंदा है और मुझे देखकर बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आज भी जो ओल्ड किन्नौर है, जो ओल्ड किन्नौर के जो अनाज थे वो आज भी हमारे यहाँ पे बीजते हैं। और सिर्फ बीजते ही नहीं दोस्तों, खाते भी है हम। मैक्सिमम हम मेरे गांव की बात करूं तो यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से जो सेब के पौधे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है। तो है सेब, लेकिन किन्नौर के अगर बाकी के पार्ट्स की मैं बात करूँ वहाँ जिस तरीके से सेब के लिए वो फेमस होता है वैसे तो मेरा गांव फेमस नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और जितने भी फसल होते हैं दोस्तों वो प्योर ऑर्गेनिक होते हैं। वो कोई स्प्रे यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ खाद यूज़ करते हैं बस। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो के एंड तक बने रहिए जानने के लिए कि ओल्ड किन्नौर में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे किन्नौर के जो किसान होते थे वो कौन कौन सी फसलें बीजते थे। दोस्तों ये है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है फाफरा, जिसको हम किन्नौरी बोली में ब्रास बोलते हैं और जो बहुत ही प्राचीन समय से इसको बीजा जाता है यहाँ पर किन्नौर में और इसके चिल्टे बनाए जाते हैं, दूध बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से होता है दोस्तों। और दोस्तों जब ये छोटा होता है तो जो इसकी पत्तियां होती है उसको साग की तरह बनाया जाता है और उन पत्तियों को सुखाया जाता है सर्दियों के लिए भी, ताकि सर्दियों में हम उसका थुप्पा बनाएं। तो ये यूजेस है इसके। याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या दिखाया आप लोगों को? फाफरा। और ये है धान, ब्राउन राइस दोस्तों। तो इसकी पैदावार भी बहुत पहले से की जाती है हमारे किन्नौर में। और दोस्तों अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं तो ये शुगर वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़ीरो होता है दोस्तों। और तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, नेट पे जाइए सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। क्या दिखाया मैंने? कमेंट में बताइए मुझे। चलिए आगे दोस्तों, मेरे इस तरफ भी इस तरफ भी दोनों तरफ चलाई बीजा है, जिसको चलाई बोलते हैं, बाथू बोलते हैं और हमारी बोली में हम इसको ढांकर बोलते हैं। तो जिसकी मूढ़ी बनती है, चपातियाँ बनते हैं, सत्तू बनाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं फ़ायदे की बात करूं चलाई के, तो सबसे पहले ये आपका यूज़ होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और इसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, तो जिसने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों। और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, आपको फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए, शुगर लेवल को कम करने के लिए। तो दोस्तों जो ये चलाई होता है एक बहुत ही यूज़फुल अनाज होता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। दोस्तों अब बारी आती है ओगले की, जिसके चिल्टे बनाए जाते हैं, दूबी बनाए जाते हैं, बिल्कुल फाफड़े की तरह। दोनों फाफड़े और ओगले के जो दाने होते हैं वो सेम सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और टेस्ट में तो बिल्कुल ही डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि एक थोड़ा सा कड़वा सा होता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर मैं इसके फ़ायदे बताऊं दोस्तों तो ये हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है और सुखाया भी जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये है टाका, जिसको हम टाका बोलते हैं, बथुआ भी बोलते हैं और ये किन्नौर में बहुत पुराने समय से बीजा जाता है। और अगर मैं मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताऊँ तो दोस्तों इसकी स्पेशल रोटियां और सबसे फेमस इसका दूध बनाया जाता है, जिसको हम कड़ी के साथ खाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके पेट के बीमारियों के लिए। और फ़ायदेमंद के साथ साथ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत लजीज होता है।
और दोस्तों ये है मक्की, जिसको तो सभी जानते हैं, जिसको हम किन्नौरी बोरी में छलिया बोलते हैं। इसकी रोटियां बनाई जाती है और बहुत सारी जगहों में इसको यूज़ करते हैं और इसके फ़ायदे तो बहुत ही सारे होते हैं। गूगल गुरु है, वहाँ जाइए सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। कद्दू देख रही हूँ तो मम्मी थे खेत में इस टाइम, तो मम्मी बोल रहे अच्छा। कि मुझे भी लेके आओ, तुम दोनों कहाँ चल पड़े। तो देखिए और दोस्तों ये है राजमा, रेड राजमा। मुझे कैसे पता लगा कि ये रेड राजमा है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसे डंडियाँ लगाए हैं। जो राजमा की जो दालें होती है वो बहुत सारी प्रकार की होती है। छोटे राजमा होते हैं, बड़े कैप्सूल वाले रेड राजमा होते हैं, चित्रा होते हैं, काजू राजमा होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के राजमा होते हैं। तो लगभग सभी प्रकार के राजमा हमारे यहाँ पे बीजे जाते हैं। तो ये लाल राजमा है, देखिए यहाँ पे डंडियाँ लगाए हैं। और दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं काली माँ, जिसको हम माश बोलते हैं। यहाँ पर माश भी बोया जाता है दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों ये है कोदा। तो मेरे आपने प्रीवियस व्लॉग में बहुत जगह देखा होगा, मैं कोदे की रोटियां बना रही होती हूँ, मैं कोदे के चिल्टे बना रही होती हूँ। तो ऐसा दिखता है। कोदे दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए इसका सर ऐसे है, बिल्कुल एकदम लुढ़क रहा है इसका सर। और दूसरा सर होता है ऐसे, ये देखिए बंद दिख रहा है। ये एक सर होता है ऐसे दोस्तों, बंद होता है बिल्कुल फूल की तरह। और दूसरा आपका कोदा होता है इस तरीके से, जिसके ये लंबे होते हैं। आया बताइए ज़रूर मुझे, दालें कौन कौन सी बताई मैंने ये भी बताइए, क्योंकि तो कुछ भी नहीं। अब घर चलते हैं दोस्तों। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब घर जाने का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो रहा है और हमको घास लेके जाना है घर। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों ने आज के ब्लॉग में क्या क्या सीखा, कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी आपने। ओल्ड किन्नौर में कैसे हमारे किसान यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो कौन कौन से अनाज थे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो कुछ चीज़ें रह गई है यहाँ पर, अगर आपके वहाँ पर बीजी जाती है आज भी, तो मुझे वो भी बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही और नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बाय बाय, हे छुक्षे। शूटिंग के बाद कुछ खाना तो बनता है। अच्छा, हम नमक भी लेके आए थे। नमक ये तो हरा मत लगा यार। और इसके बाद हमने घास पे जाना है। घास काटना नहीं है, घास तो काट के रखा है मम्मी ने, बस नीचे है बस। तो खा नमक।
बाय बाय।